मेरे बच्चे, मैं काली माँ आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आई हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, परंतु सच्चाई कुछ और है। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी मेरे बच्चे। अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा, ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो, तो तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, पर तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। किंतु यह याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज़ तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज़ नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना मेरे बच्चे। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें हमेशा तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं। परंतु यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। संसार की हर एक चीज़ बहुत सुंदर और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज़ में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता।
किंतु यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छे कार्य का चयन करना अति आवश्यक है। मेरे बच्चों, निराश मत हो। यदि कोई आपसे बहुत समय से बात नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की कानूनी दौर से आप गुजर रहे हैं तो वह सभी समस्याएं भी आपकी जल्द ही दूर हो जाएंगी। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह बस कुछ समय के लिए ही बची हैं। फिर आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल उठेगा। लेकिन आपको बस मेरी कुछ बातों पर ध्यान रखना है। कैसे आपको जीवन में सभी की सहायता करते हुए चलना है। कभी भी अहंकार को जीवन में नहीं अपनाना है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रखी हैं बस तुम्हें उन पर ही चलना है। हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग जीवन में अपनाना है। अपने जीवन के हर एक पल को खुशी के साथ बिताना है। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खराब है, मुझे भगवान ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। आपको हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको जितना भी दिया है वह सब बहुत अच्छा दिया है। अब जो खुशी का समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, एक ऐसा समय होगा जैसे कोई जादू हो गया तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चों, यह जादू अपने आप नहीं हुआ है। यह जादू सिर्फ तुम्हारी मेहनत, सच्ची लगन और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हुआ है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह फल दे रहे हैं जिसके तुम हकदार हो। क्योंकि इस जीवन में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपके अपने खुद की मेहनत और कर्म होते हैं और भगवान के आशीर्वाद के साथ ही और आपके माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही आपको जीवन में सभी कुछ मिलता है जिसे आप पाना चाहते हैं। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान तुम्हारा अनुभव, इन दोनों चीज़ों को तुम्हें हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। जो कार्य तुम सीखते हो उससे तुम्हें अनुभव प्राप्त होता है और वही कार्य तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाता है। कभी तुम किसी वस्तु को पाने के लिए अपना पहला कदम उठाते हो और यदि तुम्हें थोड़ी बहुत कठिनाई लगने लगती है तो तुम अपने कदम पीछे रख लेते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। बस तुम यही अपने आप में तुम्हें सुधारनी है। मेरे बच्चों, कभी भी तुम्हें अगर ऐसा महसूस होता है कि तुम अकेले हो तो उस समय केवल मुझे याद करना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी माता तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें हर मुश्किल, हर घड़ी में मैं रास्ता दिखाऊंगी। आजकल हम सब इतने ज़्यादा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं कि जो भी हमारे सामने आता है वह सब हम बिना सोचे समझे ही खा लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए यह सही भी है या नहीं। मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, वैसा ही आपका तन होगा, वैसा ही आपके विचार होंगे और वैसे ही आपका शरीर बनेगा। जो भी हम खाते हैं
उन सब का हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आजकल आप अपने जीवन में एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह है कि आज हम बहुत दुखी हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। ऐसा हम अक्सर अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारजनों और अपने मित्रों से कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप छोटी छोटी बातों से ऐसे ही परेशान रहेंगे, इतने ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो आप अपने आप में ही गुम हो जाएंगे। आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है और आगे बढ़ना है और देखना है कि हमारा जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे बच्चों, मुझे किस प्रकार से खुश कर पाओगे? मैं तुम्हारी श्रद्धा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से खुश करना चाहोगे, मैं उसी प्रकार से खुश हो जाऊंगी। बस तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा सच्चे दिल से होनी चाहिए, और ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर सकारात्मक शक्ति होगी। मैंने जो भी तुम्हें ज्ञान आज इस संदेश में दिया है, अगर तुम उसे अपने जीवन में अपनाओगे तो अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, ना ही उनके लिए बुरा करना, क्योंकि हम जैसा कार्य करते हैं, एक ना एक दिन पलटकर हमें भी जीवन में वैसा ही मिलता है। मेरे जाने का समय है। जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने घर में सुख शांति बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।